हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट टेक लैब के बारे में और इस स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो ये गिरावट कहाँ तक देखने को मिल सकती है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए मैं मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो एजुकेशन के तौर पे बनाता हूँ, तो आप हमारे उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और आप अपने लेवल्स एजुकेशन के तौर पर चेकआउट कर सकते हैं। अब इस स्टॉक्स में आप देखेंगे तो जब से स्टॉक की लिस्टिंग हुई उसके बाद से स्टॉक हमारा अपर सर्किट लोअर सर्किट में काम कर रहा है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी स्टॉक अपर सर्किट लोअर सर्किट में रहता है तो आपको ऐसे स्टॉक से हमेशा दूरी बनाए रखना है। आप हो सके तो ऐसे स्टॉक्स को ना ले ना ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि ऐसे स्टॉक्स का कोई भरोसा नहीं, कब इसमें ऑपरेटर गेम कर सकते हैं और कब स्टॉक्स के कंपनी के लोग इसमें फ्रॉड का काम कर सकते हैं। चाहे वो नया आईपीओ हो या चाहे वो एक अच्छा स्टॉक हो। क्यों? क्योंकि स्टॉक में जब लोअर सर्किट लगता है तो आपको निकलने का मौका तक नहीं मिलता और आप जो भी रेट में रहते हो उस रेट में उसको सेल करना चाहते हैं। तो ये चीज़ एक तो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि ऐसे स्टॉक से दूर रहिए जो स्टॉक्स अपर सर्किट लोअर सर्किट में चलते हो। दूसरी बात, स्टॉक में अगर अपर सर्किट भी चल रहा हो या लोअर सर्किट भी चल रहा हो तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका जो टारगेट है वो अगर आपको मिल जाता है, जैसे कि किसी स्टॉक्स में आपने बाइंग की 10%, 20%, 40, 50%, 100%, आप उसके बाद उस स्टॉक से निकल जाइएगा। तभी वो स्टॉक से आप प्रॉफिट बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्टोक्स हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था और स्टॉक अपर सर्किट लगा रहा था, तो ये स्टोक्स का हाई था। अब आपको एक चीज मैं समझा देता हूँ जो कि आपको अच्छे से दिखाई देगी, सुनाई भी देगी और अच्छे से समझ में भी आएगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में ये रखना है कि स्टोक्स का जो पुराना वाला हाई लेवल है उसको आप मार्क करिएगा, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ था। अब ये लेवल मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ कि स्टॉक जब भी पुराने हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाता है, तो जब इस हाई को ब्रेकआउट किया और जब नीचे की तरफ आएगा तो एक तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यही दे पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक का बीच में एक लो यहाँ पर बना था तो ये लो भी आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। तो आपको इस लेवल तक आते आते स्टॉक्स का वेट जरूर करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक के बाद एक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, लो की तरफ क्लोज होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है तब तक आपको एटलीस्ट वेट करना है, नई फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया। तो ये जो लो था, लास्ट का लो था, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था, जो कि स्टोक ने यहाँ पर भी हाई बनाया था, यहाँ पर भी लो बनाया था और यहाँ पर भी हाई बनाया। तो ये लेवल अगर स्टॉक का टूट जाता है और इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं बताऊंगा कि प्रॉफिट कब कैसे लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक एक के बाद एक अपर सर्किट लगा रहा था, हाई बना रहा था और हाई के पास क्लोज हो रहा था। इस कैंडल में देखिएगा कि स्टॉक हाई तो बनाया पर जहां से ओपन हुआ वहीं पर उसके पास क्लोज हुआ, तो आपको यहाँ पे सतर्क होना था। दूसरी कैंडल में देखिएगा फिर से स्टॉक ऊपर गया पर नीचे आते हुए नजर आया और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होते हुए नजर आया। तो जैसे स्टॉक हमारी पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग होता है, रेड कैंडल बनाता है और हाई नहीं बना पा रहा है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपको इस कैंडल के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था और स्टॉक उसके बाद देखिएगा लगातार नीचे जा रहा है। अब इस स्टॉक में आपको वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक रेड कैंडल बनेगी इस स्टॉक्स में फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल ना ही करे तो अच्छा। साथ ही जब स्टॉक सपोर्ट के आसपास आता है तो कैंडल वॉल्यूम डिलीवरी ये सब चीज चेक कीजिएगा, तब जाकर के आपको एक छोटा मोटा अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। फिलहाल स्टॉक नीचे जा रहा है, वेट कीजिएगा, जल्दबाजी ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।